यह वीडियो क्लास 10 का है और इसमें हम बताने वाले हैं भूगोल का चैप्टर 6 मानचित्र अध्ययन का लघुत्तरीय प्रश्न। पहला लघुत्तरीय प्रश्न है, हेस्यूर विधि तथा पर्वतीय छायाकरण विधि में अंतर स्पष्ट कीजिए। उत्तर, हेस्यूर विधि, पर्वतीय छायांकन विधि। पहला है, इस विधि में मानचित्र में छोटे महीन खंडित रेखाएं खींची जाती है। पहला, इस विधि द्वारा भू आकृतियों पर उत्तर पश्चिम कोने पर ऊपर से प्रकाश पड़ने की कल्पना की जाती है। दूसरा, ये रेखाएं ढाल की दिशा अथवा जल बहने की दिशा में खींची जाती है। दूसरा, इस कारण अंधेरे में पड़ने वाले हिस्से को ढाल की गहरी आभा से भरते हैं, जबकि प्रकाश वाले हिस्से को हल्की आभा से या खाली छोड़ देते हैं। तीसरा, तीव्र ढाल होने पर ये रेखाएं करीब खींची जाती है, जिससे यह काला दिखता है। इससे ढाल प्रवणता का सही ज्ञान हो जाता है। तीसरा, पर्वतीय देशों के उच्चावच का प्रदर्शन करने के लिए प्रयुक्त होता है, पर ढाल का सही ज्ञान नहीं देता। अब है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है, तल चिन्ह और स्थानिक ऊंचाई क्या है। उत्तर, तल चिन्ह वास्तविक सर्वेक्षण के द्वारा दीवारों, पुलों, खंभों, पत्थरों जैसे अस्थायी वस्तुओं पर समुद्र तल से मापी गई ऊंचाई को प्रदर्शित करने वाले चिन्ह को तल चिन्ह कहा जाता है। तल चिन्ह को बेंच मार्क भी कहते हैं। इसे फीट या मीटर के इकाई में प्रदर्शित किया जाता है। स्थानिक ऊंचाई तल चिन्ह की सहायता से किसी स्थान विशेष की मापी गई ऊंचाई को स्थानिक ऊंचाई यानी स्पॉट हाइट कहा जाता है। इस विधि में बिंदुओं के द्वारा मानचित्र में विभिन्न स्थानों की ऊंचाई संख्या में लिख दिया जाता है। अब है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है, इसमें समोच्च रेखा से आप क्या समझते हैं। उत्तर, समोच्च रेखाएं उच्चावच प्रदर्शन की सर्वश्रेष्ठ तकनीक मानी जाती है। वस्तुतः समोच्च रेखाएं भूतल पर समुद्र जल तल से एक समान ऊंचाई वाले बिंदुओं या स्थानों को मिलाकर खींची जाने वाली काल्पनिक रेखाएं हैं, जिन्हें वास्तविक सर्वेक्षण के उपरांत खींची जाती है। प्रत्येक उच्चावच रेखाओं के साथ उसकी ऊंचाई का मान लिख लिया जाता है। इन रेखाओं को मानचित्र पर बादामी रंगों से दिखाया जाता है। यह मानचित्र निरूपण का एक मानक विधि है। अब है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है, स्तर रंजन क्या है। ठीक है, उत्तर है, इस विधि में उच्चावच प्रदर्शन के लिए मानचित्रों में रंगों की विभिन्न आभाओं का प्रयोग एक निश्चित मानक के अनुरूप किया जाता है। इस विधि का उपयोग एटलस एवं दीवार मानचित्रों में प्रायः देखने को मिलता है। ऊंचाई के वृद्धि के हिसाब से रंगों की आभाएं हल्की होती चली जाती है। रंगों का उपयोग भी निश्चित है, जैसे जल के लिए नीला, मैदान के लिए हरा, पर्वत को बादामी या हल्का कथई, बर्फीले क्षेत्र के लिए सफ़ेद रंगों का प्रयोग होता है। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 5, समोच्च रेखाओं द्वारा शंक्वाकार पहाड़ी का प्रदर्शन किस प्रकार किया जाता है। ठीक है, उत्तर, शंक्वाकार पहाड़ी के प्रदर्शन के लिए वृत्ताकार प्रारूप में 8-10 समोच्च रेखाएं खींचते हैं। ऊंचाई के साथ इनके मान बाहर से अंदर की ओर बढ़ता हुआ होता है, अर्थात सबसे अधिक ऊंचाई वाली समोच्च रेखाएं अंदर की ओर होती है। समोच्च रेखीय मानचित्र पर अनुभाग रेखा खींचने के बाद पार्श्व चित्र बनाया जाता है। इस पार्श्व चित्र की सहायता से संबंधित आकृति को स्पष्ट समझा जा सकता है या जाता है। तो देखो, इसमें सबसे ज़्यादा जो समोच्च रेखा है, सबसे ज़्यादा उसको हम यहाँ लिखें अंदर में 50, 500 डिग्री, 400 डिग्री, 300 डिग्री, ठीक है, 200 डिग्री। तो हमें समोच्च रेखाओं को अनुभाग रेखा AB
द्वारा परिच्छेद किया गया है। ठीक है, ए बी द्वारा परिच्छेद किया गया है और इसको हम पार्श्व चित्र में ऐसे दिखा सकते हैं। ठीक है, जिस सबसे ऊंचाई, सबसे अधिक जिसकी ऊंचाई है जिस रेखा को, वो अंदर की ओर होगा। ठीक है, और उसके लिए हम पार्श्व चित्र बनाते हैं जो हमने साइड में बनाए हैं। ठीक है, अब है दीर्घ उत्तरीय प्रश्न इसका। दीर्घ उत्तरीय क्वेश्चन है पहला इसमें, उच्चावच प्रदर्शन की प्रमुख विधियों का उल्लेख कीजिए। ठीक है, उत्तर है उच्चावच प्रदर्शन की प्रमुख विधियां निम्नलिखित है। पहला ए नंबर है हेसियूड विधि। ऑस्ट्रिया के सैन्य अधिकारी लेहमान ने इसकी खोज की थी। मानचित्र में छोटी महीन खंडित रेखाओं के सहारे उच्चावच को प्रदर्शित किया जाता है। तीव्र ढाल वाले क्षेत्रों में पास रेखाएं होने के कारण रेखाएं मोटी एवं गहरी दिखाई जाती है। बी पर्वतीय छायाकरण विधि। इस विधि द्वारा भू आकृतियों पर उत्तर पश्चिम कोने पर ऊपर से प्रकाश पड़ने की कल्पना की जाती है। इस कारण अंधकार वाले हिस्से में ढाल को हल्की आभा से या कम ढाल वाले हिस्से को प्रकाश की हल्की आभा से भर देते हैं या छोड़ देते हैं। इससे पर्वतीय क्षेत्र के उच्चावच को प्रभावी ढंग से दिखाया जाता है। सी है तल चिन्ह। वास्तविक सर्वेक्षण के दौरान दीवारों, पुलों, खंभों, पत्थरों जैसे अस्थायी वस्तु पर समुद्र तल से मापी गई ऊंचाई को प्रदर्शित करने वाले चिन्ह को तल चिन्ह कहते हैं, जिसे फीट या मीटर में लिखा जाता है। डी स्थानिक ऊंचाई। तल चिन्ह की सहायता से किसी स्थान विशेष की मापी गई ऊंचाई को स्थानिक ऊंचाई कहते हैं। इस विधि का अनुप्रयोग बिंदुओं के द्वारा अंकित करते हुए उसकी ऊंचाई लिखकर किया जाता है। ई त्रिकोणमितीय स्टेशन। इसका उपयोग त्रिभुजन विधि सर्वेक्षण की विधि है द्वारा सर्वेक्षण करते समय स्टेशन के रूप में हुआ था। मानचित्र पर त्रिभुज बनाकर उसके बगल में धरातल की समुद्र तल से ऊंचाई लिख दिया जाता है। अब है एफ है इसमें अस्तर रंजन। रंगीन मानचित्रों में रंगों की विभिन्न आभा द्वारा उच्चावच प्रदर्शन का मानक निश्चित किया गया है। ऊंचाई में वृद्धि के हिसाब से रंगों की आभाएं हल्की होती जाती है। जलीय भाग के लिए नीला, मैदान के लिए हरा, पर्वतों के लिए बादामी। ठीक है, या हल्का कथई रंग का चयन किया जाता है, जबकि बर्फीले क्षेत्र सफ़ेद रंग से दिखाए जाते हैं। अब है जी समोच्च रेखाएं। समोच्च रेखाओं की सहायता से उच्चावच प्रदर्शन सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। यह एक मानक विधि है। समोच्च रेखाएं भूतल पर समुद्र जल तल से एक समान ऊंचाई वाले बिंदुओं या स्थानों को मिलाकर मानचित्र पर खींची जाने वाली काल्पनिक रेखाएं हैं। वास्तविक सर्वेक्षण के आधार पर ये रेखाएं खींची जाती है। प्रत्येक समोच्च रेखाओं के मान को भी लिख दिया जाता है। यह समोच्च रेखा बादामी रंग से खींची जाती है। अब है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है समोच्च रेखा क्या है, इसके द्वारा विभिन्न प्रकार के ढालों का प्रदर्शन किस प्रकार किया जाता है। उत्तर समोच्च रेखा भूतल पर समुद्र तल से एक समान ऊंचाई को मिलाने वाली काल्पनिक रेखाएं होती है। इस विधि को उच्चावच प्रदर्शन का सर्वश्रेष्ठ विधि माना जाता है। वास्तविक सर्वेक्षण के आधार पर इन रेखाओं को बादामी रंग से खींची जाती है। प्रत्येक रेखा के मान को भी अंकित कर दिया जाता है। विभिन्न प्रकार के उच्चावच को प्रदर्शित करने के लिए समोच्च रेखाओं के खींचने या बनाने का प्रारूप भिन्न भिन्न होता है।
एक समान ढाल को दिखाने के लिए समान दूरी पर रेखाएं खींची जाती है। खड़ी ढाल को दिखाने के लिए समोच्च रेखाएं पास पास बनाई जाती है। इसके विपरीत मंद ढाल को दिखाने के लिए इन रेखाओं को दूर दूर बनाया जाता है। सीढ़ीनुमा ढाल के लिए समोच्च रेखाएं अंतराल पर परंतु 2 या 3 रेखाएं एक साथ जोड़ में बनाई जाती है। इसी तरह अन्य अनेक भू आकृतियों को उच्चावच रेखाओं से प्रदर्शित किया जा सकता है। अगले वीडियो में आपको बताएंगे आपदा प्रबंधन यानी डिसास्टर मैनेजमेंट, और इसमें प्राकृतिक आपदा एक परिचय का प्रश्न उत्तर देखेंगे। अगर हमारा वीडियो आप लोगों को अच्छा लगता है तो हमारे वीडियो को लाइक करें और चैनल को सपोर्ट करें ताकि मैं और आगे कंटेंट बनाता रहूं। थैंक यू फॉर वाचिंग।